और देखिए एक बड़ी खबर आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका की कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ट्रंप ने जो टैरिफ लगाए हैं वो गैर कानूनी है। आपको बता दें कि अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स ने या इसके अलावा जो अलग अलग बिजनेस हाउसेज हैं उन्होंने इस टैरिफ के खिलाफ अपील की थी और उनका कहना था कि ये टैरिफ गैर कानूनी है, इससे उनके बिजनेस हैम्पर हो रहे हैं, इससे उनके जो ग्राहक हैं उनको महंगा सामान मिल रहा है। हालांकि इसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था। सुप्रीम कोर्ट में वहां पर अब जो जजेस हैं उनको लेकर ट्रंप की कई बार टिप्पणियां आ चुकी हैं और उन्होंने कहा था कि अगर टैरिफ को लेकर कोई एडवर्स फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट से तो ये अमेरिका के खिलाफ जाएगा। लेकिन हुआ वही जिस बात का डर था ट्रंप को। ट्रंप के टैरिफ को गैर कानूनी कहा है अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने। ट्रंप के टैरिफ को लेकर एक बहुत बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप को झटका दिया है। आपको मालूम होगा अमेरिका ने दुनिया के कई अलग अलग देशों पर 50% तक टैरिफ लगाए। ब्राजील पे तो अभी भी 50% है, भारत के साथ डील होने के बाद उस टैरिफ को घटाकर 18% किया। 30% के आसपास चाइना के आसपास है और 15 से 20% की रेंज में तो हर देश पर उन्होंने टैरिफ लगा रखे लगभग जिनसे भी उनकी डील है। तो अब क्या ये टैरिफ लेजिटिमेट रहेगा? क्या ये टैरिफ ऐसे ही लगे रहेंगे? क्योंकि पहले इन देशों पर 2, 3, 4% तक टैरिफ लगता था। क्या अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद ट्रंप के पास जो उनकी एक अनलिमिटेड पावर है, प्रेसिडेंशियल पावर, क्या उसका यहां कॉन्फ्लिक्ट होगा? आगे क्या रास्ता निकल कर आता है? क्या ये टैरिफ अब हट जाएंगे? क्या ट्रंप इस आदेश को मानेंगे? ये सब इस वक्त एक बड़े सवाल बनकर सामने आ रहे हैं क्योंकि अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रेसिप्रोकल टैरिफ गलत है। एक बहुत बड़ी खबर आती हुई, एक बहुत बड़ा झटका दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान समझे जाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति को, ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि रेसिप्रोकल जो टैरिफ लगाया है यानी पारस्परिक जो यहां पर कर लगाए हैं वो गैर कानूनी है। मनीष झा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, बताइए क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने और इसका क्या असर होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि राष्ट्रपति ट्रंप को भी इस बात का संदेह था और हालांकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की दलील यही थी कि अगर ये टैरिफ को रिवोक किया गया तो वैसी स्थिति में अमेरिकी सरकार को बहुत नुकसान भी होगा। लेकिन आखिरकार प्रेसिडेंट ट्रंप के इस सनक भर बड़े फैसले को अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि राष्ट्रपति ने जो अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करके टैरिफ लगाया था, जिसकी वजह से अमेरिका और बाकी दुनिया के बीच के जो व्यापारिक संबंध है उसमें एक किस्म का कहें तो आर्थिक भूचाल आ गया था, उसको संविधान सम्मत नहीं माना और उस आधार पर अमेरिका की सबसे बड़ी अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के फैसले को खारिज कर दिया है। तो जाहिर है कि ये फैसला एक ऐसे टाइम में आया है जब राष्ट्रपति ट्रंप खुद ही चाहे एप्स्टीन के मामले में हो या फिर ईरान को लेकर हो काफी घिरे हुए हैं और ऐसे में राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने के बाद ट्रंप के लिए आप कहें तो काफी मुसीबतें यहाँ पर बढ़ गई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखें तो बाकी जो दुनिया है उसने एक राहत की सांस ली होगी क्योंकि उन्हें ये लग भी रहा था कि अमेरिका में जिस तरह से एक मनमानी भरे फैसले व्हाइट हाउस की तरफ से हो रहे थे, जो वैश्विक ऑर्डर है या फिर जो अभी तक की जो ग्लोबल अर्थव्यवस्था को के जो संबंधित नियम थे उसको ताक पर रखकर राष्ट्रपति ट्रंप अलग अलग किस्म के फैसले ले रहे थे। तो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति ट्रंप के तमाम दलील को खारिज करते हुए, हमारे दर्शकों को याद होगा कि पिछले साल 2 अप्रैल से राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ के नाम पर एक ऐसी पॉलिसी शुरू की थी जिसकी वजह से अमेरिका और बाकी दुनिया के बीच का जो व्यापारिक संतुलन है वो पूरी तरह से बिगड़ गया था और इसकी वजह और यही वजह है मनीष जो आप कह रहे हैं कि अमेरिका के 12 स्टेट करीब और कई सारी कंपनियां कोर्ट गए थे और उन्होंने कहा था कि ट्रंप का जो टैरिफ है ये गलत है।